अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू करते हैं कि अच्छी पोस्ट सोशल मीडिया पे कैसे बनाई जाती है। अच्छी पोस्ट बनाने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। 14 पॉइंट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, आप वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। आगे हम चलते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ, विच इज़ यूज़ FAQs इन द पोस्ट। FAQs से क्या मुराद है? क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन कीवर्ड्स। जब हम गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं कीवर्ड प्लानर में, ऊबर सजेस्ट एक टूल है, उसमें सर्च करते हैं, जो भी हम टूल इस्तेमाल करते हैं उसमें ऑप्शन होती है QA कीवर्ड्स की, क्वेश्चन आंसर कीवर्ड्स। क्वेश्चन कीवर्ड्स वहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि हाउ टू, व्हाट इज़, वेयर टू, व्हेन टू। सो इस तरह की चीज़ें, रादर देन आप कहें बाय दिस मस्कारा नाउ, आप कहें हाउ टू अप्लाई मस्कारा द बेस्ट वे। अब आपका ऐड मस्कारा अप्लाई करने के बारे में ज़्यादा होना चाहिए रादर देन उसको ख़रीदने के बारे में। जब आप लोगों को उनके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बाय कर लेंगे, ठीक है। सो हाउ टू डिज़ाइन अ गुड पोस्ट फॉर सोशल मीडिया, हाउ टू रन फेसबुक एड इफेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू क्रिएट पोस्ट ऑन फेसबुक, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर चाइल्ड अवे फ्रॉम स्क्रीन। अगर आपने कोई बोर्ड गेम प्रमोट करनी है, कोई ऐसी चीज़ जो स्क्रीन से ऑल्टरनेटिव आप दे रहे हैं, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, हाउ टू कीप योर चाइल्ड अवे। सही है। सो क्वेश्चन फॉर्म में आपने अपना पोस्ट क्रिएट करना होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 है हमारे पास, डू नॉट यूज़ क्लिक बेट टाइटल्स। ये बात हम बारहा करते हैं कि ऐसी टाइटल नहीं बनाएं जो कह रहा है सलमान खान ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया हैरान रह गई, देखें आज असेंबली में ऐसा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ होता, अभी तक आपको पता ही नहीं है। ऐसा नया इंकशाफ आ गया फ़लाँ एक्ट्रेस के बारे में, फ़लाँ चीज़ के बारे, और उस वीडियो को खोलें या उस लिंक को खोलें तो वहाँ पे एंड में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक क्लिक बेट है। यानी लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए इस तरह का टेक्स्ट यूज़ किया होता है। जब हम उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे क्या है कि शुरू में तो आपको क्लिक्स मिल जाएंगे, लेकिन जब लोग आपकी वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे या जहाँ आप उनको भेजें वहाँ लैंड करेंगे और उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपका बाउंस रेट बढ़ेगा, लोग वहाँ से छोड़ के जाएंगे। इसका मतलब है आपके बाउंस रेट बढ़ेगा। बाउंस रेट बढ़ना, इससे आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाती है। गूगल को पता चलता है कि लोग कुछ पढ़ के यहाँ आ तो रहे हैं लेकिन यहाँ आके उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इसलिए वो यहाँ पर टिक नहीं रहे। और एक तो बाउंस रेट है, उसके अलावा यूज़र की नज़र में भी आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। वो कहेंगे इस वेबसाइट पर तो हमेशा यार बुलशिट ही मिलती है, यहाँ पर तो कभी अच्छा कॉन्टेंट नहीं मिलता। सो कभी भी क्लिक बेट नहीं करें। पॉइंट नंबर 16 है हमारे पास कि इमेजेस और वीडियोस को आपस में कंपेयर नहीं करें। इमेज अवेयरनेस के लिए अच्छा नहीं है होगा उतना, में भी वीडियो अवेयरनेस कैंपेन के लिए, अगर आप रीच की कैंपेन चला रहे हैं उसके लिए वीडियो शायद ज़्यादा इफेक्टिव हो, लेकिन कन्वर्जन की कैंपेन के लिए इमेज ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होगा। कहीं कहीं पे कन्वर्जन की कैंपेन के लिए वीडियो ज़्यादा वर्क कर रही होगी। अगर कोई ऐसी आपकी प्रोडक्ट है या सर्विस है जिसको इस्तेमाल करने का तरीका भी दिखाना है साथ में, या जिसका कोई प्रॉपर प्रोसेस भी शो करना है, तो उसके लिए वीडियो ज़्यादा बेहतर रहेगा कन्वर्जन के लिए। सो डोंट थिंक कि मैंने इमेज पोस्ट बना लिया है और ये वीडियो से हमेशा बेहतर होगा, या मैंने वीडियो पोस्ट बना लिया और ये इमेज से हमेशा बेहतर रिजल्ट लेके आएगा। नो, आप ऑल्टरनेटिव करें, हमेशा AB टेस्टिंग करें। हर कैंपेन का अपना अपना रिजल्ट होता है, हर इंडस्ट्री का, हर प्रोडक्ट का, हर नीश का अपना अपना असर होता है। टारगेट ऑडियंस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कौन लोग हैं, वो इमेज से ज़्यादा कन्विंस होते हैं या वीडियो से ज़्यादा कन्विंस होते हैं। तो इसको AB टेस्ट करें। एक कोई गोल्डन रूल अपने माइंड में ना बना लें कि इमेज हमेशा वीडियो से बेहतर होता है या वीडियो हमेशा इमेज से बेहतर होती है। कहीं इमेज बेहतर परफॉर्म करते हैं, कहीं वीडियोज़ बेहतर परफॉर्म करती हैं। देन नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, ऑलवेज प्लेस अ हुक इन योर कॉन्टेंट। हम जानते हैं कि ऐसा दौर है जिसके अंदर लोग हमेशा बिज़ी रहते हैं, उनके पास टाइम कम है एंड इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक समंदर है इंफॉर्मेशन का। जो ही हम फेसबुक या सोशल मीडिया कोई भी खोलते हैं, हमारे सामने इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन, न्यूज़ फीड, इतना ज़्यादा डाटा आ रहा है। अब उसके अंदर हमने ऐसा कंटेंट बनाना है जिससे लोग हुक हो जाएं। उसमें हमने कोई ऐसा सवाल डाल देना, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा फिगर। 90% लोग ऐसा कर रहे हैं, लाखों लोगों ने ऐसा कर लिया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट डालें, फियर ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करें, सेंस ऑफ स्कैरसिटी क्रिएट करें। तो एक हुक आपके कंटेंट के अंदर ज़रूर होना चाहिए। वो इन चीज़ों से भी हो सकता है। इसके अलावा आप कोई स्टोरी सुना के भी लोगों को हुक कर सकते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं जा रहा था, एक दफ़ा का जिक्र है, एक पुराने बादशाह ने ऐसा किया। स्टोरीज़ लोगों को हुक करने में हेल्प करती हैं। सो क्वेश्चन हो, फैक्ट हो, स्टेटमेंट हो, स्टैटिस्टिक हो, कोई
या कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट हो, स्कैरसिटी हो, लिमिटेड टाइम ऑफर हो, या कोई स्टोरी हो जिससे आप लोगों को हुक कर सकें। देन हम उस बात पे आते हैं कि अगर पोस्ट को, हमारी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पोस्ट को रीच तो मिल रही है और व्यूज़ नहीं मिल रहे, या व्यूज़ तो मिल रहे हैं और रीच नहीं मिल रही, दोनों की क्या वजूहात हैं और फिर दोनों में क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी पोस्ट को रीच मिल रही है और व्यूज़ नहीं मिल रहे, इसका मतलब है जो मेटा डाटा आपने इस्तेमाल किया है, यानी जो टाइटल, जो हैशटैग्स और टैग्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो ठीक है, इसलिए रीच तो वो कर रहा है लोगों तक। लेकिन जो आपने उसके अंदर पोस्ट का डिज़ाइन है, या जो वीडियो इस्तेमाल की है, या जो डिज़ाइन का एलिमेंट इस्तेमाल किया है वो ठीक नहीं है, इसकी वजह से आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे। ठीक है, सो अगर आपको रीच मिल रही है, व्यूज़ नहीं मिल रहे, इसका मतलब है आपका मेटा डाटा ठीक है लेकिन कंटेंट इटसेल्फ ठीक नहीं है, जो इमेज या वीडियो या जो चीज़ आपने इस्तेमाल किया है। अगर आपको व्यूज़ मिल रहे हैं और रीच नहीं मिल रही, व्यूज़ मिल रहे हैं इसका मतलब है इमेज तो आपका ठीक है, वीडियो तो आपकी ठीक है, रीच नहीं मिल रही कि आपका मेटा डाटा ठीक नहीं है, आपके हैशटैग्स, आपका कंटेंट जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है वो ठीक नहीं है। तो ये फ़र्क है रीच का और व्यूज़ का, कि रीच क्यों मिल रही है और व्यूज़ क्यों मिल रहे हैं और क्यों नहीं मिल रहा है। पॉइंट नंबर 20 है हमारा, ऑलवेज ऑफर वैल्यू। आपकी पोस्ट हमेशा ऐसी होनी चाहिए, ये वो दौर नहीं है कि लोग किसी के पीछे बिला वजह पड़ जाएं या लग जाएं या कन्विंस हो जाएं। अब उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उनके पास हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्रांड्स हैं जाने को, ट्रस्ट करने को। तो आपने अपफ्रंट वैल्यू देनी है किसी को तो किसी ने आपके पास आना है। ठीक है, सो गिव टू गेट का फॉर्मूला अपने माइंड में रखें कि पहले आप किसी को कुछ दें तो वो आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो वापस आपको सेल देगा, क्लिक देगा, शेयर देगा, लाइक देगा, कमेंट देगा, जो भी देगा। सो पहले ऑफ़र वैल्यू करना शुरू करें। वैल्यू ऑफ़र करने के तरीके हैं कि आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, किसी को कोई अच्छा कंटेंट शेयर कर दें, कोई अच्छा इन्फोग्राफिक दे दें, कोई ऐसा उसके सवाल का जवाब उसको मिल जाए, यानी उसको आपके ब्रांड से या आपकी पोस्ट से कुछ मिल रहा हो। ऐसी पोस्ट कभी भी स्केड्यूल ना करें या पोस्ट ना करें जो आपको खुद देख के अच्छी नहीं लग रही। कोई भी पोस्ट जब भी आप बनाएं, उसको बेहतरीन तरीका जज करने का ये है, आप उस पोस्ट को देखें एक दफ़ा, न्यूट्रल माइंड से बना ली, कंप्यूटर को साइड पे रख दें, इधर उधर जाएं, वॉक करके आएँ, आके देखें 10-15 मिनट इधर उधर किसी गप लगाएं, घूम फिर के आएँ, वापस आएँ सिस्टम पे और उसको नए सिरे से देखें, एक तीसरी आंख से, किसी और की नज़र से देखें और सोचें कि क्या मैं ये पोस्ट अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए देखता तो क्या मैं इसको लाइक करता, क्या मैं इसको शेयर करता। अगर आप खुद ही उसका ऑनेस्ट जवाब दे लें अपने आप को कि मैं खुद ही इसको लाइक ना करता तो कोई और क्यों करेगा। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए आपकी पोस्ट में जो किसी को वैल्यू ऑफर करे, तो आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको कोई लाइक, शेयर या कमेंट देगा। देन पॉइंट नंबर 21 है, ऑलवेज क्रिएट यूनिक कंटेंट। जब भी कंटेंट बनाएं, चाहे वो टेक्स्ट कंटेंट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, लोगों का डाटा कॉपी पेस्ट ना करें। लोगों को देख के, ठीक है आप इंस्पिरेशन ज़रूर लें, आप इंस्पिरेशन ज़रूर लें, लेकिन किसी और का कंटेंट कॉपी नहीं करें, किसी और का इमेज उठा के बस अपना नाम वहाँ पे लगा लिया, किसी और का इमेज उठा के वहाँ पे लोगो चेंज कर दिया, ऐसे नहीं करें। हमेशा कोशिश करें कि यूनिक कंटेंट बनाएं। जो इमेज हम गूगल से लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ग्लास की तस्वीर चाहिए, एक ग्लास की बात है आसान, मैं ग्लास का बिजनेस करती हूँ, मुझे ग्लास की तस्वीर चाहिए, मैं गूगल से ग्लास के इमेज उठा के लगा दूंगी तो उस पर इतनी मुझे कंटेंट पे व्यूज़ और एंगेजमेंट नहीं आएगी जितना मैं एक सामने अपने ग्लास रखूँ, फ़ोन से तस्वीर खींचूँ और उसको लगा दूँ, उस पर ज़्यादा एंगेजमेंट आएगी। क्योंकि गूगल को भी पता होता है, फेसबुक को भी पता होता है, प्लेटफॉर्म्स को भी पता होता है, एल्गोरिदम्स को भी पता होता है कि कौन सी इमेज यूनिक है और कौन सी इमेज कॉपी पेस्टेड है। तो प्लेटफॉर्म भी ये प्रेफर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नया डाटा उसको मिले। जिस प्लेटफॉर्म को, जिस ब्रांड से, जिस अकाउंट से, जिस पेज से नया डाटा मिल रहा होता है, वो उसको मज़ीद उसके कंटेंट को इनकरेज करता है कि ये और डाटा लेके आए हमारे पास, क्योंकि सारी गेम डाटा की है। ये बात नहीं हमने भूलनी, डाटा इज़ एवरीथिंग। ये बात आपको शायद अभी नहीं समझ आएगी, कोई 1-2% लोगों के जिनको मेरी बात समझ आ जाए, शायद बाकी लोगों को आज से 5-6 साल 8 साल बाद समझ आए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। बट डाटा इज़ एवरीथिंग। दुनिया में जो नेक्स्ट बिग थिंग है, जो नेक्स्ट बिग कंट्री है, जो नेक्स्ट बिग रिलीजन है, जो नेक्स्ट बिग बिलीफ है, दैट इज़ डाटाइज़म। डाटाइज़म सब कुछ बन जाएगा आज से कुछ अर्से बाद। सो जितना डाटा, यूनिक डाटा, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, मज़ीद रीच, मज़ीद एंगेजमेंट, मज़ीद कंटेंट अपने पास चाहते हैं, तो जितना यूनिक डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हायरार्की ऑफ टेक्स्ट।
पॉइंट नंबर 22 है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबसे ऊपर आए, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो उसके बाद, जो उससे लेस है वो उसके बाद, और साइज़ भी इसी तरह रहेगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसका साइज़ बड़ा होगा। लाइक अगर आप 20% ऑफ दे रहे हैं तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसका आप साइज़ बड़ा रखेंगे। अगर आप उसके अंदर ऑर्गेनिक फूड है और मेड फार्म फ्रेश है तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। अगर उसके अंदर बाकी है चीज़ें फ्री ऑफ फ्लेवर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स आर अवेलेबल, तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स तो हर जगह अवेलेबल होता है। सो दिस इज़ लेस इंपॉर्टेंट, सही है। सो जो आपका मेजर पॉइंट है, जो आपका कोई ऑफ है या आपके ब्रांड की यूएसपी है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हायरार्की उसकी प्रायोरिटी वाइज आपने डाटा रखना है, वो बड़ा टेक्स्ट हो फिर छोटा फिर छोटा। पॉइंट नंबर 23 है बैलेंस आउट योर एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स आप पोस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो प्रायोरिटी वाइज भी कौन सी चीज़ की प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 20% ऑफ चल रहा है, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें डिफरेंट कलर अवेलेबल हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, या इंपॉर्टेंट ये है कि रिफंड पॉलिसी भी है, 7 डेज़ रिटर्न, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या साइज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह की चीज़ें, जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपने जिसकी जितनी वुक्कत है, जिसकी जितनी अहमियत है, वो एलिमेंट को उतनी ही स्पेस और उतना ही साइज़ और उतनी ही जगह और वैसी ही जगह आपकी पोस्ट में मिलनी चाहिए। देन फाइनली पॉइंट नंबर 24 है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी समझने की है। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स इस्तेमाल करें। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आप अपनी पोस्ट में आइकन्स लगा रहे हैं, अगर आपका एक आइकन आपने वेक्टर्स लगा रहे हैं, एक वेक्टर आपका फील्ड है, तो फिर मेक श्योर कि सारे फील्ड हो, यानी समझें ड्राई क्लीन का, इस्त्री का, हैंड वॉश का, ये आपने 4 आइकन लगाने हैं अपनी पोस्ट में। तो ये नहीं है कि इस्त्री फील्ड हो और हैंड वॉश एम्प्टी हो और ड्राई क्लीन जो है वो फिर फील्ड हो। सो सेम टाइप ऑफ, अगर एक आइकन कलर्ड है तो दूसरा ब्लैक एंड वाइट ना हो, फिर दूसरा भी कलर्ड होना चाहिए। अगर एक ब्लैक एंड वाइट है तो सारे ब्लैक एंड वाइट हों, अगर एक फील्ड है तो सारे फील्ड हों, एक एम्प्टी है तो सारे एम्प्टी हों, अगर लाइन वर्क यूज़ कर रहे हैं तो सब में लाइन वर्क शो होना चाहिए, अगर कुछ और इस्तेमाल, सो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। ये नहीं कि एक गंदुम है, एक चना है, एक अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक सिमिलैरिटी, एक थीम आपकी पोस्ट के अंदर शो होना चाहिए। These are all the 24 points that you need to know in order to create a good post। और इतनी डिटेल में मैंने आपको समझाया है, आई होप कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। और अब नेक्स्ट टाइम जब आप पोस्ट बनाएंगे इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए बनाएं, तो देखें कि उस पोस्ट की इंगेजमेंट आम पोस्ट के मुकाबले में कितनी बेहतर होती है। बल्कि आई वुड से कि आप कमेंट्स में शेयर करें जो पोस्ट आपने आज बनाई हुई हैं इससे पहले, और जो पोस्ट आप इस वीडियो को फॉलो करने के बाद बनाएंगे, और ज़रूर शेयर करेंगे उसमें आपको क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, आपको खुद देख के क्या बेहतरी महसूस होती है बिफोर आफ्टर, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है। अगर कोई बात आपके जहन में फिर भी हो, आप अपनी कोई राय का इजहार करना चाहते हैं किसी बारे में मज़ीद में वीडियो बनाऊं, या किसी चीज़ के ऊपर आप मेरे से हेल्प चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफ़िज़। dankash.com 0304 1115786